छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला अपने बेटे सोहन के साथ रहती थी। सुनीता बहुत मेहनती और दयालु थी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और वह अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। मोहन की परवरिश में सुनीता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। एक दिन मोहन बहुत बीमार हो गया। सुनीता बहुत परेशान हो गई और उसे लेकर गांव के वैद्य के पास गई। वैद्य ने सोहन की जांच की और कहा कि उसे एक दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता है, जो बहुत दूर के जंगल में मिलती है। सुनीता ने निश्चय किया कि वह हर हाल में उस जड़ी बूटी को लाएगी। सुनीता ने अगले ही दिन जंगल की ओर निकाल गई। वह अकेली, बिना किसी के सहारे गहरे जंगल में चली गई। रास्ते में उसे कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, खतरनाक जानवर, कंटीले पौधे और उबड़-खाबड़ रास्ते। लेकिन उसकी ममता और अपने बेटे के प्रति प्रेम ने उसे हिम्मत दी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद सुनीता को वह जड़ी बूटी मिल गई। वह जल्दी से जड़ी बूटी लेकर वापस गांव की ओर चली। उसकी थकान और चोटों के बावजूद उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका बेटा ठीक हो जाएगा। गांव पहुंचकर सुनीता ने वैद्य को जड़ी बूटी दी। वैद्य ने तुरंत सोहन को दवा दी और कुछ ही दिनों में सोहन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सोहन की ममता और उसकी अथक मेहनत ने सोहन की जान बचा ली। गांव के लोग सुनीता की ममता और साहस की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। सुनीता की ममता और उसके संघर्ष की कहानी गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई।